ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप योग को अपनाओ। तो जो बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, 100 साल तक जवान रहना चाहते हैं, वो कम से कम ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये दंड बैठक लगाएं। देखो इसमें दंड और बैठक दोनों लग गई हैं। इसको मिश्र दंड कहते हैं। ऐसे हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर इतना मजबूत बन जाएगा, 100 साल तक आप यंग रहेंगे, बुढ़े होंगे नहीं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से ऐसे ऐसे ये कर ले ऐसे। स्वामी जी, शो के आखिर में जो आप ये भी बताइएगा तो कि जिन जिन की आप दुकानें बंद कर रहे हैं, आपने दवा वालों की दुकानों को बंद करने का पूरा उपाय कर दिया इस लॉकडाउन में, डॉक्टर्स की समस्या खड़ी कर दी है, ब्यूटी पार्लर बंद करवा रहे हैं की बारी है। तो वो लोग करेंगे क्या? वैसे भी अभी ब्यूटी पार्लर जो है ना खतरे से घर खाली में नहीं है। ब्यूटी पार्लर बना दे। हाँ, वहां से सुंदरता के साथ साथ कोरोना भी उपहार में मिल सकता है। तो ये साधारण दंड या ये टिप्स लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 10-10 का एक राउंड किया, फिर 2-3 लंबे श्वास लिए और फिर दोबारा 10-20 बार किया। ऐसे 100 बार कर सकते हैं। तो इससे 100 साल तक पूरे जवान रहेंगे, पूरा नीचे पूरा ऊपर आना। और फिर देखो कुछ आसन है जो सदा जवान रहने के लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम शीर्षासन बताते हैं। ये सबसे पहले कर लेना चाहिए जब शरीर का तापमान सामान्य हो। क्या बात है। अच्छा, ये सारे आसनों से पहले करना है। जो ऐसे कर लेंगे 100 साल तक उनके, हाँ, इससे ब्लड का सर्कुलेशन आदि नॉर्मल रहे ना। अब जैसे बहुत तेजी से जब दौड़ लेते हैं, योगी का एक्सरसाइज कर लेते हैं, दंड बैठक कर लेते हैं, हम तो 10-20 सेकंड में नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए यह नियम इतना लागू नहीं है। मैं अपवाद में हूँ क्योंकि जो मेरा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, HRV जिसको बोलते हैं, वो बहुत सामान्य है। मेरा 10 सेकंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो तेज दौड़ने के बाद, तेज सूर्य नमस्कार करने के बाद, दंड बैठक लगाने के बाद, कोई भी फिजिकल वर्कआउट बहुत तेजी से करते हैं, उससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। और बढ़े हुए बीपी में शीर्षासन करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए शीर्षासन को पहले किया जाता है। ये सर्वांग आसन है, ये भी पहले किया जाता है। देखिए, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं स्वामी जी, लक्ष्य मेहता, ये पूछ रहे हैं इनको गर्मियों में भी पसीना नहीं आता, ये कोई बीमारी है क्या? हाँ, ये बीमारी है। इनके जो स्किन के जो छिद्र हैं करोड़ों अरबों की मात्रा में है, वो ब्लॉक हो गए हैं। तो इसके लिए इनको हम बताएंगे योगाभ्यास के साथ साथ, हमारे आसन व्यायाम के साथ साथ ही प्राणायाम भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करें। और आज जो हम उपाय बताएंगे, कायाकल्पवटी है, नीमवटी है, तुलसी घनवटी है, गिलोय घनवटी है, ऐसी औषधियों का ये सेवन करें। तो देखो, ये शीर्षासन और सर्वांगासन करने से ना, अभी आप मेरे चेहरे पर देखिए, मैंने आपको बोला है कि आप लोगों ने धूप में बैठा बैठा करके जो है मेरा विटामिन डी बहुत बढ़ा दिया है। मेरा विटामिन डी, B12 एकदम एक्सीलेंट लेवल पर है। हीमोग्लोबिन तो मेरा नहीं, देखिए, बाकी चेहरा तो आपका दाढ़ी से छिपा है, लेकिन जितना दिखता है वहाँ एक भी झुर्री नहीं है। सूर्य का तेज दिखाई देता है स्वामी जी। झुर्री तो 100 साल तक नहीं आएंगी क्योंकि तो ये योगासन तो करने ही करने हैं। इसमें देखो, अब मैं खास बात बताने जा रहा हूं आपको कि चेहरे पर तेज आता है। वो कपालभाति नाम इसलिए है, कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, उससे चेहरे पर तेज आता है। वो तो बाद में बताएंगे। मैं आपसे कह रहा था कि प्राणायाम क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बाद में लेते हैं। पहले आसन बता देते हैं। जिसका लीवर खराब होगा, लीवर खराब होने से स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, कई प्रकार की। खाली रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने ही नहीं, दाग धब्बे ही नहीं, माने जो है सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा तक की प्रॉब्लम का मूल कारण है लीवर और किडनी। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, 1 मिनट ये करें। जिसका लीवर ठीक होगा उसके शरीर में स्किन के लिए जो पोषक तत्व हैं वो पूरे मिल जाएंगे। अब इसका मैं साइंटिफिक मैकेनिज्म कह रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इंडिया टीवी देश का सबसे ऑथेंटिक टीवी है।
इसके ऊपर हम ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंस्टेंट योग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हम बताते हैं साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ। क्या उसके पीछे का मैकेनिज्म वो समझाते हुए मुंडू का आसन करने से हमारा लीवर अच्छा होगा। लीवर अच्छा होने से शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, विटामिन ई से लेकर के जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स जो स्किन के लिए ज़रूरत है, वो सारे लीवर से, आंतों से अवशोषित होकर के, इसलिए कपालभाति और ये मंडू का आसन, ये शशक आसन, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। लीवर, किडनी, स्ट्रेस ये मेन कारण है स्किन की प्रॉब्लम में। विरुद्ध आहार, नींद ठीक से ना आना, ये मंडू का आसन। फिर ये योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाना। जो सुबह सुबह उठ करके ये योगाभ्यास करेगा, भी सूर्य नमस्कार भी बताने वाले हैं। 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले। जो दंड बैठक हमने बताई थी, 5 से 10 मिनट दंड बैठक कर ले, 100 साल तक जवान रहेंगे। खाली चमड़ी ही नहीं, चमड़ी तो जवान रहेगी ही, आंखें जवान रहेंगी, दांत जवान रहेंगे, दांत नहीं गिरेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, लीवर, किडनी, हार्ट कमजोर नहीं होंगे। जवान होने का मतलब खाली चेहरे की चमक धमक ही नहीं है, आपका खून जवान रहे, आपकी हड्डियां जवान रहे, आपका दिल दिमाग जवान रहे, लीवर, किडनी सब कुछ ठीक रहे 100 साल तक। ये दरअसल होता क्या है, धीरे धीरे ये शरीर की जो मशीनरी है ना, इसके पुर्जे पुराने पड़ने लगते हैं। वो जैसे गाड़ी पुरानी होती है ना, फिर खटर पटर होती है, चेसिस घिस जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं रोज सूर्य नमस्कार करो तो आपके चेसिस नहीं घिसेंगे, आपकी गाड़ी जर्जरित नहीं होगी, खटरा गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी जो है वो भागती रहेगी लंबे श्वासों के साथ। और सर्विसिंग जो है वो आप करते रहिए योग के जरिए। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि चेहरे पर तो पिंपल्स होते ही हैं, हाथ पर, शोल्डर पर भी कई लोगों को दाने दाने से हो जाते हैं, ये क्या कोई अंदरूनी विकार है? हाँ, खून की कमी, खून की खराबी, खून के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके लिए पानी ज्यादा पिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और रोज नीम के पत्ते हो सके तो खा लें, गिलोय खा लें।